I am going to create a new video for spoken English. In last day we have discussed about types of sentence. As we know that there are 6 types of sentence: assertive, negative, interrogative, imperative, optative, exclamatory. And we have created 3 video on imperative and optative and exclamatory. Today I am going to start the video about assertive, negative and interrogative. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। फिर से इंग्लिश बोलना सीखना का मतलब है सेंटेंस को सीखना। अगर आप सेंटेंस सीख गए तो इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, है ना। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है। हिंदी के अगर हम लोग हिंदी से बोलते हैं तो हिंदी के शब्दों का समूह होता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो हिंदी के शब्दों के समूह में जैसे यहाँ देखिए, आज मैं किताब पढ़ूंगा, आज मैं किताब पढ़ूंगा, तो ये एक हिंदी का सेंटेंस है ना। तो इसमें भी हिंदी का शब्द है, आज एक अलग शब्द है, मैं एक अलग शब्द, किताब अलग और पढ़ूंगा अलग शब्द है ना। तो इसी का इंग्लिश जब ट्रांसलेशन करते हैं तो आई विल स्टडी बुक टुडे हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, ये इंग्लिश के वर्ड का सेंटेंस का समूह है ना, ग्रुप ऑफ इंग्लिश वर्ड है। तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं? इसका ट्रांसलेशन हम लोग सिंपल में, टेंस में, मॉडल से और वॉइस के रूप में सीखते हैं। इसको हम अलग अलग सिचुएशन के अनुसार सीखेंगे। तो सिंपल में अलग सिचुएशन होगा, टेंस में अलग होगा, मॉडल्स में अलग होगा, वॉइस में अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हिंदी के शब्द है तो हिंदी के शब्द में क्या क्या चीज से बनता है। जैसे देखिए, अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, है ना, पानी चाहिए, गैस चाहिए, है ना, आग के रूप में चाहिए। उसी प्रकार से इंग्लिश बनाते हैं तो क्या क्या चीज चाहिए होता है? तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। यही चीज को हम स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? इंग्लिश में स्ट्रक्चर, हिंदी में बनावट। तो हिंदी के शब्द को इंग्लिश में बनाने के लिए 4 ग्रुप में बांटा गया है। एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, है ना, और चौथा कॉम्प्लीमेंट। तो हम बताएं कि चाय बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चाय पत्ती। उसी तरह जब इंग्लिश बनाएंगे, हम लोग इंग्लिश को बोलने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होता है, क्योंकि चाय पत्ती के बगैर अधूरा है। उसी तरह इंग्लिश पूरा वर्ब के बगैर अधूरा है। ये वीडियो बना बना के आपको सिखाएंगे, है ना। ठीक, चलिए। तो जैसे हम चाय में सब चीज को पहचान लेते हैं, वैसे हमको हिंदी के शब्दों को भी पहचानना होगा, तो ही इंग्लिश में बना पाएंगे। जैसे देखिए, आज मैं किताब पढ़ूंगा, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी, कॉम्प्लीमेंट भी है। कैसे पहचानेंगे? तो इसका सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो देखिए, इसमें अगर अभी हम बताते हैं तो आज एक कॉम्प्लीमेंट है, मैं एक सब्जेक्ट है, किताब एक ऑब्जेक्ट है, और पढ़ूंगा एक वर्ब है ना। इसी तरह जब इसका इंग्लिश बनाया गया है तो पहले देखिए, इसका इंग्लिश आई लिखा गया है, इसमें एक सब पार्ट हेल्पिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट को यहाँ लिखा गया। तो इंग्लिश है क्या? हिंदी के शब्दों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको हम लोग अरेंजमेंट, हिंदी के